तो संभल, जहां पत्थरबाजों ने कोहराम मचाया, वहां योगी फोर्स पूरी ताकत से एक्टिव हो चुकी है। शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण जोर पकड़ रहा है और इस चौकी की नींव में दंगाइयों के फेंके हुए वही पत्थर लगाए जा रहे हैं जिनसे पुलिसकर्मियों को लहूलुहान किया गया। जिस सड़क पर दंगाइयों के पत्थर बिखरे थे, अब वहीं सुरक्षा का नया किला बनाया जा रहा है। अगर पत्थर बरसाएंगे तो योगी वहीं चौकी बनवाएंगे। पुलिस पर बरसने वाले पत्थर बनेंगे कानून की ढाल। यह संभल की वो गलियां हैं जहां आज भी 24 नवंबर 2024 की गूंज सुनाई देती है। वो दिन जब संभल में जामा मस्जिद वाले इलाके में हिंसा की लपटें उठी थी। वो दिन जब दंगाइयों ने सड़कों पर आतंक मचाया, जब पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, जब गोलियां चली और जब संभल की सड़कें दंगाइयों के ईंट और पत्थरों से पट गई थी। यह संभल का वही दीपासराय इलाका है जहां 24 नवंबर को हिंसा की आग भड़की थी। आज वहीं एक नई इमारत खड़ी हो रही है, लेकिन ये कोई आम इमारत नहीं है, बल्कि पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। और इसे बनाने के लिए जो ईंटें इस्तेमाल की जा रही हैं, वो भी कोई आम ईंटें नहीं हैं। ये वही ईंटें हैं जो उस दिन दंगाइयों के हाथों में हथियार बनी हुई थी, जो पुलिस टीम पर बरसाई गई थी। चौबीस नवंबर 2024 का वो काला दिन संभल के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता। एसआई की टीम जब शाही जामा मस्जिद का सर्वे कर रही थी, तभी दंगे भड़क उठे थे। दंगाइयों ने सड़कों पर आतंक मचा दिया, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, जमकर ईंट और पत्थर बरसाए गए। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये वही ईंट है जो कानून व्यवस्था को ललकार रही थी। आज वही पत्थर, वही ईंटें जिनसे अराजकता फैलाई गई थी, कानून की रक्षा के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। ये जो आप नींव देख रहे हैं, भाई साहब, ये नींव कितनी गहरी आप लोगों ने खोदी है? 3 फीट। ये 3 फीट है। अभी कितना इसमें ईंट भरना है? इसमें अभी 6 रद्दे और लगने हैं। इसमें 6 रद्दे यानी 6 लेयर ईंट की और लगेगी। मैं अभी फिलहाल इस नींव में ही मौजूद हूँ। और दूसरा जो सबसे खास बात मैं आपसे कह रहा था, यहाँ पे जो नींव में ईंटें लगाई जा रही हैं, वो ईंटें कौन सी हैं एक बार यहाँ देखते हैं। यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये जो नींव है, नींव के लिए ये छोटे छोटे टुकड़े जो ईंट के लगाए गए हैं, इनकी खासियत ये है कि ये 24 नवंबर 2024 को जब यहाँ पर जामा मस्जिद के बाहर पथराव हुआ था, तो इन्हीं ईंटों को पुलिस ने जब्त किया था, क्योंकि पथराव हुआ था जिसमें इन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। और अब इस नींव में यानी दीपासराय की पुलिस चौकी में इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह योगी का राज है, जिसमें 24 नवंबर की हिंसा में शामिल उपद्रवियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया गया और अब उनकी करतूतों का सबसे ठोस जवाब दिया जा रहा है। दीपासराय की इस पुलिस चौकी से हर अराजक तत्व पर नजर रखी जाएगी और हर साजिश को पहले ही कुचल दिया जाएगा। ये यहाँ पर एक पुलिस बूथ बना हुआ है। ये पुलिस बूथ दरअसल 2 साल पहले यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन उस दौरान आगे का काम यहाँ पर नहीं हो पाया था। वजह थी इसकी, वजह ये थी कि यहाँ पर जब इस पुलिस बूथ को बनाया गया और इसके लोगों की यहाँ पर जब ड्यूटी लगाई गई, तभी अचानक यहाँ पर कुछ सांप भी आ गए थे। सांप को लेके कहानी ये भी है कि अचानक वो कहाँ से यहाँ पर आए, जिसके बाद जो पुलिसकर्मी यहाँ पे थे या जो व्यवस्थाएं यहाँ पे होनी थी, वो सारी व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके बाद यहाँ से पुलिसकर्मी, ये सिर्फ बूथ ही बच गया था। योगी आदित्यनाथ पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कानून से टकराने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। संभल की हिंसा के बाद सरकार एक एक दंगाई को चिन्हित कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो पत्थर पुलिस पर बरसाए गए, अब उन पत्थरों को एक मजबूत पुलिस चौकी में तब्दील किया जा रहा है। ये इलाका पुलिस चौकी के लिए इसलिए भी चिन्हित किया गया कि सारिक साटा से ये पूरा इलाका जाना जाता है। यहाँ पर कई उसके गुर्गे पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं जो दंगे में शामिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और साथ में इस चौकी का निर्माण भी लगातार तेजी से चल रहा है। ये देखिए, ये जो पिलर है, अब यहाँ पर ये पिलर लगा दिया गया है। पिलर के बाद अब यहाँ पर इसकी जो सीमेंट
या तमाम जो और इनकी व्यवस्थाएं होती हैं उसके ज़रिए इसको जाम करके आगे का निर्माण कार्य लगातार यहाँ पर चल रहा है। जिस दीपा सराय में कभी पत्थरबाजों की भीड़ आतंक मचा रही थी, अब वहां पुलिस की सख्त निगरानी रहेगी। जिस जगह पर दंगाइयों ने साजिश रची थी, अब वहीं से कानून का डंडा चलेगा। दंगाइयों ने पुलिस को लहूलुहान करने के लिए जिन ईंटों को हथियार बनाया था, अब संभल में वो ईंटें कानून की रक्षा के लिए ढाल बनेंगी। संभल से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।